नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा की। पेपर 6 है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसका आज का जो टॉपिक है वह है प्लायन वेग। इसके वेलोसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 2 नंबर या 5 नंबर या 8 नंबर में एक प्रश्न आने की बहुत संभावना है। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बात करते हैं हम लोग, प्लान वेग है क्या? तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी पर वापस लौट आती है। आप सब जानते हैं, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर फेंका जाए तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण यह पृथ्वी पर वापस लौट आती है। यदि वेग को बढ़ाते जाएं, जो फेंकने का वेग होता है उसको बढ़ाते जाएं, तो अंत में एक ऐसा वेग आपको प्राप्त होगा, एक ऐसा वेग आता है जिससे फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से जो वस्तु होती है वो बाहर निकल जाती है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटती है, और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटती है। इसी वेग को प्लायन वेग कहते हैं। तो प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तथा पृथ्वी पर कभी लौट कर वापस नहीं आती है। प्लायन वेग का फार्मूला क्या होगा? सूत्र देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लायन वेग बोलते हैं। इसके वेलोसिटी से वी लिख देंगे, √2gme अपॉन RE। यहाँ पर जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। यम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, यमी जो लिखा गया है। आरी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। प्लायन वेग जो होता है पिंड के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता है, चाहे पिंड छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि आप फार्मूला देखिए कहीं पर भी मास यम नहीं है। जो पिंड का द्रव्यमान यम होता है उसका इस्तेमाल कहीं नहीं है। इसीलिए आप फार्मूले हिसाब से आप देखेंगे किस किस पर डिपेंड करता है प्लायन वेग। तो सार्वत्रिक नियतांक जो कि हमेशा एक ही जैसे होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमेशा सेम है, पृथ्वी की त्रिज्या एक, तो चाहे प्लायन वेग द्रव्यमान कोई छोटा हो कोई बड़ी वस्तु हो, सभी के लिए प्लायन वेग एक ही होगा। तो प्लायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब भी आएगा 5 नंबर 8 नंबर में ये सभी पॉइंट आपको लिख देना है। प्लायन वेग का एक और फार्मूला हो जाता, प्लायन वेग VE बराबर √2GRE। यहाँ पर ये दो फार्मूले हैं। एक क्या था? पहला ये है √2gme अपॉन RE। दूसरा कौन है? प्लायन वेग VE बराबर √2GRE। गुरुत्वीय त्वरण g तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE का मान रखने पर प्लायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। जब गुरुत्वीय त्वरण g तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE का मान रख देंगे तब प्लायन वेग यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की दिशा में फेंकी गई वस्तु पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आती है। तो प्लायन वेग का मान ही याद रख लेंगे आप लोग, 11.2 किलोमीटर। सीधे ही 2 नंबर पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इन दोनों फार्मूलों को जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल V0 तथा प्लायन वेग VE में संबंध। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल V0 होती है √GRE। तो V0 अपॉन VE या VO उसे बोल दे सकते हैं। तो VO ही सही रहेगा, ऑर्बिट से O। VO बराबर √GRE अपॉन VE इसके वेलोसिटी। तो √2 अपॉन √2GRE। तो GRE से GRE तो कट ही जाएगा, अंडर रूट में भी है, ये हो जाएगा V0 अपॉन V बराबर आ जाएगा 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई होके VE बराबर आ जाएगा √2VO। बार बार नॉट बोल देता हूँ, VO हो जाएगा। तो प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कक्षीय मतलब ऑर्बिट, जीरो जो लगा हुआ आपको, चाहे जीरो बोलिए, चाहे ओ का ही साइन स्मॉल ओ, ऑर्बिट इससे होता है। यदि पृथ्वी के समीप
चक्कर काटते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल √2 गुनी अर्थात 41%, इसका मतलब क्योंकि √2 का मान होता है 1.41 ऐसे करके होता है, 41 ऐसे चलता रहता है, तो इसीलिए कितना हो गया 41% अगर बढ़ा दी जाए तो यह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। मतलब पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, पलायन याद रखना है। दूसरी क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते उपग्रह की कक्षीय चाल √2 गुनी और बढ़ा दी जाए तो यह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के बारे में जान लेते हैं हम। चंद्रमा की त्रिज्या होती 1.74 इंटू 10⁶ मीटर तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का लगभग 1/6। दोनों के ही मान कम होते हैं, अतः चंद्रमा पर पलायन वेग का जो मान होगा मात्र होगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड और पृथ्वी पर कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे इसको, पृथ्वी का है। तो चंद्रमा के सतह पर गैसों के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक हो जाने के कारण गैसों के अणु चंद्रमा पर ठहर ही नहीं पाते हैं, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकता है। आपको ये दिखा देना पड़ेगा इन दो चीज़ों को, तो इसको बता देंगे कि मात्र 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और जो गैसों के अणु होते हैं इन सब का औसत वेग 2.38 से ज़्यादा होता है, अतः चंद्रमा पर अणु ठहर नहीं पाते गैसों के, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसी के साथ यह वीडियो हमें समाप्त होता है। पलायन वेग हो गया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर के लिए। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।